सामने स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे साथ भास्कर सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। राम राज्य जो प्रशासक हैं आप, अभी जो 11 दिन की जो आपकी यात्राएं थी उस संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो सभी को जय श्री राम। और ये राजा रामचंद्र जी के राज्य व्यवस्था को जन जन तक प्रचारित करने के लिए राम राज्य यात्रा निकाली गई थी। अब से पहले राम जी अयोध्या में जो है जिस स्थिति में थे, तो हम आज तक अयोध्या में ही अपने सारे कार्यक्रम करते थे। क्योंकि अब अयोध्या में राम जी अपने को राजा के रूप में और अपने बाल स्वरूप को पुनः प्रकट कर रहे हैं, तो यह निर्णय हुआ कि अब हम लोग अयोध्या से बाहर भी प्रजा को जो है जागरूक करने का काम करेंगे। इसी अभियान को लेकर के रामराज्य प्रशासन ने निश्चित किया कि हमारी यात्रा अयोध्या जो राजा रामचंद्र जी की राजधानी है वहाँ से प्रारंभ होकर के और ये यात्रा भारत की राजधानी तक जाएगी। इसके उद्देश्य क्या है? जो राम राज्य यात्रा जो निकल रही है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? शासन और प्रजा यानी राजा और प्रजा के बीच का सेतु होता है प्रशासन। हम ये देखने के लिए आए हैं कि क्या प्रजा को वह चीज़ें मिल रही हैं जो एक शासक या राजा के द्वारा जो है उस तक पहुंचनी चाहिए। उसके बीच में कहाँ प्रशासन की प्रशासनिक रूप से समस्याएं हैं। जो हमारी परंपरा है कि किसी को कोई दुख दैहिक भौतिक ताप नहीं होना चाहिए, उसमें कहाँ बाधाएं हैं। इसके लिए राम राज्य प्रशासन के द्वारा यात्रा के माध्यम से हमने लगभग 15 पड़ाव पूरे कर लिए हैं और प्रत्येक पड़ाव पर हमने राज्यसभा लगाई, राम राज्य सभा। उसके माध्यम से प्रजा ने अपने राजा को साक्षी मान करके प्रशासन को अवगत कराया कि क्या समस्याएं और क्या होना चाहिए, राम राज्य पूरे विश्व में किस प्रकार से संचालित हो। इसी विषय में हम लोगों ने प्रजा को समापन कब है? इसका समापन आज दिल्ली में हमारा रथ जो यात्रा था वो यात्रा यहाँ पे आकर के पूर्ण हुआ। कल एक दिन अवकाश के बाद परसों माघी पूर्णिमा के दिन दिल्ली के प्राचीन कर्नाटक के हनुमान जी मंदिर पर हम इसका समापन राज्यसभा लगा करके करेंगे। राम राज्य यात्रा के जो प्रभारी हैं हमारे श्रवण चौहान जी, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चौहान जी के ही इस यात्रा के प्रभारी थे और आपका यात्राओं के संबंध में बहुत अनुभव है और आप हमारे गौ प्रशासक भी हैं, यानी गाय का संबंध में जितनी भी समस्याओं को लेकर के, और चूंकि आप एक गौ सेवक भी हैं और अखिल भारतीय गौ सेवक समाज का भी कार्य देख रहे हैं, तो इनके माध्यम से ही ये पूरी यात्रा संचालित हुई और अधिक जानकारी वो स्वयं बताएंगे। तो देखा आपने, ये हमारे साथ राम राज्य प्रशासक जुड़े हुए थे, राम राज्य के प्रशासक जुड़े हुए थे। अब हम बात करेंगे, श्रवण चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशासक के मुंह से आपके विषय में और आपके व्यक्तित्व के विषय में, आपके कार्यों के विषय में इस प्रकार से उन्होंने जो है बताया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही यात्रा? देश की जनता आपको सुन रही है, युवा सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग, उनके लिए संदेश और अपील। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान, यात्रा प्रभारी एवं गौ प्रशासक, रामराज प्रशासन। सर्वप्रथम तो रामराज प्रशासन की ओर से आपके सारे दर्शकों को मैं जय श्री राम और वंदन करता हूं। रामराज प्रशासन के तत्वावधान में 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन सरजू मैया का दर्शन करके, राजा रामचंद्र जी का दर्शन करके, हनुमान जी का दर्शन करके वहाँ पर राज्यसभा के माध्यम से हम लोग यात्रा का शुभारंभ किए। यह यात्रा राजा रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्यापुरी से भारत की राजधानी दिल्ली तक 11 दिवसीय यह यात्रा है और इसका समापन हम लोग 27 तारीख को कनॉट पैलेस हनुमान मंदिर के पास करेंगे और 3 बजे से अपना एक कार्यक्रम है। और अब आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली के सारे राम भक्तों से निवेदन करता हूं, कृपया इस राम दरबार में, राज्यसभा में आएं और वो देखें कि एक राजा का स्वरूप कैसा होना चाहिए और इस सभा के माध्यम से, सभासद के माध्यम से जनता कैसे अपने दुख सुख सभासदों के माध्यम से राजा तक पहुंचाते हैं। उसका एक छोटा सा हम लोग का एक माने प्रारूप रहेगा और एक कर करके मैं आपके सारे दर्शकों को
नमस्कार। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ राम जी के वो दूत जो कि हमारे जो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है उनके चरित्र को, उनके समय में होने वाले राज्य राम राज्य यात्रा को, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए जन जन तक जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। 27 तारीख को इसका जो है समापन इन्होंने रखा हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे बीच में जो राम राज्य प्रशासक जो जुड़े हुए थे, इन्होंने स्पष्ट तौर पर ये अपील की है कि जहां तक ये आवाज पहुंच रही है देश के विभिन्न राज्यों में, खासतौर पर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से लोग वहां पर आए और राम राज्य जो यात्रा है उसको साकार करने का प्रयास करें, क्योंकि राम ही वो एक चरित्र है जिससे राष्ट्र का विकास और राष्ट्र जो है पुनः विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो सकता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।